पूरी तरह फेल हो गई है और मोदी की गारंटी की भी वाट लग गई है। वो ना हो, पर क्या करें, हमें शासन ने मजबूर कर दिया कि हम ये कदम उठाए। हम निरंतर अपनी मांगों के प्रति हमने आवाज उठाई है। हमने कहा है कि हमें नियमितीकरण कर दें, हमारा स्थायीकरण कर दें, हमें पब्लिक हेल्थ कैडर दे दें। हमारे जो नेबर है, हमारे जो जान पहचान है, उनसे हम अपना उधार लेके, खाता लेके अपना घर पालन चलाते हैं। कि अगर आपके होते हुए भी महिलाएं असुरक्षित है तो आपका होना और ना होना एक बराबर है। जी, बहुत उम्मीद थी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कि कर्मचारी हितार्थ में आज जरूर कुछ अच्छा करेंगे, जिससे हमारी हड़ताल जो हो वापस होने की संभावना बनी थी। लेकिन हम बाद में फिर पता चला कि कैबिनेट में हमारे कर्मचारी हितार्थ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बहुत जो है नाराजगी हुई है कि कर्मचारी हितार्थ में कुछ होना था। मुख्यमंत्री कल मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए जा रहे हैं, उम्मीदें लग रही हैं कि कुछ होगा कल। शायद अपने विवेक से अगर अच्छा कुछ डिसीजन ले ले कर्मचारी हितार्थ में तो वो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग जनमानस से जुड़े हुए हैं और जनमानस का जो नुकसान हो रहा है, तो हम लोग जो जमीनी स्तर पे जो सेवा करते हैं आम जनों की, उनको दुख होता है तहे दिल से। उसके लिए हम सारे के सारे एनएचएम कर्मचारी को खेद है, क्योंकि इस टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हमेशा भेदभाव कभी मरीजों के साथ में नहीं कर रही है, लेकिन शासन जो है हमारे साथ हमेशा भेदभाव करते हुए आ रही है। तो मैं आज विष्णुदेव साय जी से बोलना चाह रहा हूँ, अपने विवेक से काम ले और कर्मचारी हितार्थ में कुछ ठोस निर्णय ले। हमारी जो प्रमुख 10 मांगे हैं, उस 10 मांगों में से अगर 50% भी हमको दिया जाता है तो हम जी लिखित में, आश्वासन नहीं, क्योंकि आश्वासन उनको देते देते 20 से 22 वर्ष हो गए। तो मैं ये चाह रहा हूँ शासन से कि हमको लिखित में एक आदेश दे, हम लोग अपनी हड़ताल वापस कर देंगे और पुनः जन सेवा में लग जाएंगे, क्योंकि हमारे सारे कर्मचारी मैदानी स्तर पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में अपना कार्य संपादित करते हैं। और हमारी जो सरकार है, जो अपना पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पे एक से बढ़कर एक पुरस्कार हमारे जमीनी स्तर कर्मचारियों के बलबूते पर लेती है। और रहा सवाल छत्तीसगढ़ में जो है डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, चौपल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है और मोदी की गारंटी की भी वाट लग गई है। सर, मैं अशोक के जिला अध्यक्ष रायपुर। मैं महिला होते के तौर पे इस मांग को तो मैं बहुत अच्छे से और ज्यादा समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे आज घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, और मैं घर परिवार चलाते हुए भी मुझे नौकरी भी करना है। तो वो दोनों के बीच में मुझे जो संचालन करना है, जो समन्वय स्थापित करना है, उस दर्द को तो मैं ज्यादा अच्छे से समझूंगी। और रही बात सर, जैसे अभी आपने कहा कि जो हमारे जनता है वेंटिलेटर पे आ चुकी है, जो उसके लिए भी कहीं ना कहीं शासन ही जिम्मेदार है। उन्होंने ही हमें मजबूर किया कि हम इस स्थिति में आके फिर से इस धरना स्थल में आ चुके हैं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से आवेदन निवेदन से हम भी चाह रहे थे कि हमारा जो काम है वो आवेदन निवेदन से हो जाए, और जो इस जनता आज परेशान हो रही है वो ना हो। पर क्या करें, हमें शासन ने मजबूर कर दिया कि हम ये कदम उठाए, और उनकी मजबूरी के कारण ही आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। मैं जनता तक भी ये मैसेज देना चाहूंगी, सूचना देना चाहूंगी उनको कि आज अगर जनता परेशान हो रही है तो वो भी जाने कि उनकी सरकार, जिनको उन्होंने चुना है, वो कितनी सम्मेलन है, कितनी उनके लिए सोचती है। अगर वो उनके बारे में, हमारे बारे में नहीं, कम से कम अगर वो उनके बारे में भी सोच के हमारी मांगों पे अगर ध्यान दे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कारण उनको जो हो रहा है, दुख तकलीफ कष्ट हो रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी, लेकिन उसका पूरा श्रेय हमारे शासन को जाता है। जिस प्रकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल एक बयान दिया है कि मानवीय हड़ताल करना सबका मानवीय अधिकार है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं महोदय कि मानवीय हड़ताल करना सबका मानवीय अधिकार है, लेकिन आज कुछ 1 साल पहले इस तूता धरना स्थल में आपके ही जो जितने बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, आज जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए, उन्होंने ही आके यहाँ पे हमें वादा किया था। तो मेरे ख्याल से जब हमारा हड़ताल करना मानवीय अधिकार है, वो पता है, तो जहां तक उन्होंने जो वादा किया है, उस वादा को पूरा करने का दायित्व भी वो उनका है। ये चीज तो कम से कम वो अपने दायित्व को तो निर्वहन कर ले, जो उन्होंने हमसे वादा किया था, अपने झूठे वादे को तो पूरा कर ले, अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्व का भी निर्वहन कर ले सरकार, उससे हमारे बहुत कृपा होगी। और मैं तो शासन से ही चाहूंगी कि जितना जल्दी हमारी मांगों पे वो विचार करे, उतना जल्दी हम भी चाहते हैं कि हम इस स्थान को स्थगित करके अपने कार्य पर जाएं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें अपने जो पड़ोसी हैं, हमारे जो नेबर है, हमारे जो जान पहचान है, उनसे हम अपना उधार लेके, खाता लेके अपना घर पालन चलाते हैं। आज स्थिति में आपको और भी बता दूं सर, आज मेरे इस घर में मेरे बच्चों के स्कूल की फीस पेमेंट करने के लिए मेरे पास बार बार फोन आ रहा है, आज मेरे पास पैसा नहीं। अगर मेरी सरकार, हमारी सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। जाहिर सी बात है, हमारा वेतन नहीं आएगा, तब हम घर कैसे चलाएंगे।
फिर हमें कुछ न किसी के पास हाथ फैलाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं सर, हमारी ऐसी स्थिति है कि सामने वाला व्यक्ति हमें धिक्कार भी सकेगा जिससे हम पैसा लेंगे। अरे यार, ये तो नौकरी करते हुए भी हमसे पैसा मांग रही है, लेकिन वो क्या जाने कि हमारी जो तनख्वाह है वो एक मजदूर के बराबर है। आज जो एक मजदूर बैठा है ना सर, कहने के लिए हमारी तनख्वाह वेतन है, लेकिन वो मजदूर के मजदूरी से भी गिरी हुई है हमारी तनख्वाह है। और अगर मैं आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज तक भी बैठी और सरकार मेरी मांग पूरी नहीं कर रही, तो आज केवल 16,000 कर्मचारी है, लेकिन कल उस 16,000 कर्मचारी के पूरा परिवार और बाल बच्चे भी यहीं आके धरना देंगे, क्योंकि हम स्कूल फीस पे नहीं कर पा रहे। मेरे घर में बुजुर्ग, मेरे सास ससुर है, मैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा नहीं पा रही, उनकी सेवा नहीं करवाई, तो कहीं ना कहीं उनका भी आक्रोश आएगा, वो भी इस धरना स्थल पे आएंगे। तब शासन 16,000 से जितना 32,000 जो आएंगे संख्या, उनको भी शासन अब जवाब देगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि कई ऐसी मांगे हैं जो हमारी बहुत वर्षों से चल रही हैं, और उन मांगों के ऊपर में आज पर्यंत तक बीजेपी की सरकार पिछले समय में भी 17 वर्षों से काबिज रही। उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार है वो भी 5 वर्ष तक काबिज रही। हम निरंतर अपनी मांगों के प्रति हमने आवाज उठाई है। हमने कहा है कि हमें नियमितीकरण कर दें, हमारा स्थायीकरण कर दें, हमें पब्लिक हेल्थ कैडर दे दें, हमारा जो मेडिकल भत्ता है वो दे दें। हम चाहते हैं कि कांग्रेस के पिछले समय में 27% ने वेतन वृद्धि की बात कही थी, सभी विभागों को तो मिल गया, लेकिन एनएचएम ऐसा एक विभाग है जिसको 27% का लाभ आज पर्यंत तक नहीं मिल पाया है। हम जो मांग को उठा रहे हैं वो सभी जायज मांगे हैं, और ये किसी भी प्रकार से असंवेदनशील नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई भी बेकार की मांग रहे हैं, और ये जरूरी मांगे नहीं है। हम जो मांग रहे हैं बहुत ही जरूरी मांगे हैं, जिससे हमारे एनएचएम के कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। न केवल उज्जवल हो सकेगा बल्कि सुरक्षित हो सकेगा। हम चाह रहे हैं, आज हमारे जो संविदा कर्मचारी साथी हैं एनएचएम के, वो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके पास में पैसा देने के लिए तो ऐसे भी बहुत मामूली जो वेतन होती है वो बहुत ही मामूली होती है। उनके पास कोई बीमा नहीं होता, स्वास्थ्य बीमा नहीं होता। हमारे मांगों में हमने कहा है कि हमें कम से कम 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, हमें उसका फायदा मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनका जब सीआर लिखा जाता है, उनका जो जीवन हो सकता है नौकरी चली जाए। कई एक बार ऐसे बातों को भी हमने देखा है कि जानबूझ करके किसी व्यक्तिगत रंजिश की वजह से हमारे संविदा कर्मचारियों की नौकरी चली जाती, क्योंकि हमारा जो वार्षिक अप्रेजल होता है, वार्षिक जो हमारा सीआर सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। तो हम चाहते हैं कि वो जो मूल्यांकन का जो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। वार्षिक मूल्यांकन जो होता है कर्मचारी का, उसमें हमारे कर्मचारी को भी अपनी बातों को रखने का समान अधिकार मिलना चाहिए, और उसके बाद जाकर के उसका मूल्यांकन जो है किया जाना चाहिए, और भी कोई भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे तमाम बिंदु हैं। जैसे आप देखें, कोरोना काल में हमारे कई साथी दिवंगत हो गए, कार्य करते करते उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, लेकिन अब उनके परिवार का क्या, कोई भी उसको ध्यान नहीं दे पा रहा है। हम चाहते हैं कि अगर विकट परिस्थितियों में भी अगर हमारे संविदा कर्मचारी की जान चली जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा जैसी नियुक्ति मिले, जिससे उनके घर का भरण पोषण हो सके। तो हमारी ये सब जायज मांगे हैं, और हम चाहते हैं कि इन जायज मांगों के लिए जो हमारी सरकार है वो संवेदनशील रूप से एक ठोस कदम उठाए, और हम कभी भी इस प्रकार से नहीं करना चाहते। असंवेदनशीलता स्वास्थ्य विभाग में कभी हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार, मोदी की गारंटी को धूमिल करती हुई सरकार ने हमें विवश कर दिया है कि हम इस प्रकार की गतिविधियों को करने वाले हो सक रहे हैं। और ये हम समझ के रखिए, अगर ऐसा भूल में वो न रहे कि हम 2-4 दिन में वापस लौट जाएंगे। जब तक हमारे मांगों के ऊपर में कोई ठोस कदम नहीं हो जाता, लिखित रूप से उनके द्वारा कोई भी विश्वास नहीं दिखाया जाता, लिखित रूप में हमारे मांगों को नहीं माना जाता, तब तक हम इस धरना स्थल से नहीं जाएंगे। हमारे अपने मांगों को लेकर के हम अनवरत हमारी इस हड़ताल को आगे मार्ग प्रशस्त करते रहें। मैं अमन दास आनंद, संगठन मंत्री जिला रायपुर। देखिए, महिला होने के साथ साथ महिलाओं का सुरक्षा बहुत जरूरी है। महिलाओं का सुरक्षा रखना ये शासन प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आज अगर महिला असुरक्षित है तो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंसी है। कई बार ऐसा होता है कि हम शोषण के शिकार होते हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो अपने शासन में जो सुशासन बनाना चाह रही है, तो सुशासन बनाने के लिए उनको सुशासन लाना पड़ेगा, सुशासन जैसी व्यवस्थाएं बनाना पड़ेगा, ताकि महिलाएं सुरक्षित हो और बिना डरे घबराए हुए जाकर के अपने कार्य स्थल में जाकर के बेझिझक होकर के कार्य करे, ताकि उनको आगे और भी उनको देख करके आगे महिलाओं को बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल सके।
और मैं शासन से यही आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपके होते हुए भी महिलाएं असुरक्षित है तो आपका होना और ना होना एक बराबर है। देखिए 27% जो वेतन वृद्धि की बात की गई है वो पिछला जो सरकार है उनके द्वारा किया गया घोषणा है और उस 27% से हम आज पर्यंत तक वंचित है। वंचित इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि हमको 5% का वेतन वृद्धि हर साल होता है। वो 5% का वेतन वृद्धि हमको यूं ही खैरात में नहीं मिल जाता है। जब हम पूरा साल भर बहुत अच्छे से अपनी कार्य कुशलता के साथ, अपनी लगन के साथ और मेहनत के साथ जब कार्य करते हैं और हमारे सीआर में हमारे आला अधिकारी जब उसमें 55% लिखते हैं तब हमको 5% की वृद्धि होती है। अगर उसमें 55% नहीं होता है तो उनकी 5% की वृद्धि नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हमको भी उसका फायदा मिलना चाहिए और हम इसीलिए आज लड़ रहे हैं कि हमको 27% का वेतन देना चाहिए। और 27% ना देने में सरकार को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? जब उनको अपनी जब तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती है तब तो कोई नोट शीट नहीं चलता है, तब तो किसी से बातें नहीं होती, तब तो कोई घोषणाएं नहीं होती है और यूं ही उनका तनख्वाह उनका सैलरी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है उनका सैलरी? क्या कारण है सैलरी बढ़ने का? वो सिर्फ 5 साल सेवा देने के बाद वो पेंशन के भी अधिकारी हो जाते हैं और उनका जब भी सत्र बैठता है तो उनकी सैलरी उनका इंक्रीमेंट होने के भी अधिकारी है। और हम यहाँ 20-20 साल 25-25 साल सेवा देने के बाद भी हम 27% के अधिकारी नहीं है। तो हम एनएचएम के जो इतने भी कर्मचारी हैं, संघ के जो भी कर्मचारी हैं, बहुत ही रुष्ट है, बहुत ही नाराज है शासन की इस अव्यवस्था को देखते हुए। सुशासन बोल के जो बताया जा रहा है, साय का काम साय चल रहा है, कोई साय नहीं चल रहा है, सब काम ठप चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग के तरफ सरकार का कोई भी दृष्टि नहीं है। स्पेशली एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर उनका कोई भी मनसा ऐसा नहीं है कि हमारी एक भी मांग को वो पूरी करने की सोचे। हर बार वो आश्वासन देते हैं, हर बार जब हम हड़ताल में बैठते हैं तब उनको याद आता है कि कमेटी बैठाए, कमेटी में कुछ बात करें। अरे जब इतना ही हमारा आपको चिंता है तो बिना हड़ताल किए आप कमेटी में क्या हो रहा है उसको बताओ। और कमेटी करते करते आज कितने साल हो गए? पिछला सरकार 5 साल सिर्फ कमेटी ही गठन की, ये वाला सरकार भी 1.5 साल हो गया कमेटी ही गठन करी। केवल कमेटी गठन करके वो क्या दिखाना चाहती है सरकार? आपको करना होगा, चुटकियों का काम है, 2 मिनट में वो सरकार हम आए हमसे बात करें, हम बताएंगे हमको कैसे नियमित करेगा, हम बताएंगे उनको कैसे हमको आप सैलरी बढ़ाएंगे। हम इतना हमारे पास इतनी जानकारियां मध्य प्रदेश में हुआ है, कुछ नहीं तो कम से कम मध्य प्रदेश हमारा मातृत्व हो रहा है, राज्य रहा है, कम से कम उन्हीं का अनुकरण करते हुए हमको रेगुलर करें, संविलियन करें, शिक्षा कर्मियों को संविलियन के उसी तर्ज पे हमको भी संविलियन कर दे सकते हैं। सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, पर सरकार की मंशा ही नहीं है। पूर्व में भी देखा गया शिक्षकों के आंदोलन उन्हें नोटिस जारी किया गया था, यदि काम में नहीं लौटे सरकार हम बिल्कुल हम इन सब चीजों की तैयारी में बैठे। अगर हमारे एक भी कर्मचारी को निलंबित करते हो तो हम एक साथ 16,000 कर्मचारी तत्काल हम लोग इस्तीफा देंगे। सरकार फिर व्यवस्था करे कि स्वास्थ्य विभाग को कैसे चलाना है, क्या कराना है। और उनको वो सिर्फ एक हथकंडा अपनाना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं कि हम आपको निलंबित करेंगे। आप हमको क्या निलंबित करेंगे? हम अगर कहीं आपको सत्ता में बिठाना जानते हैं तो 16,000 कर्मचारियों के पीछे एक घर में भी 10-10 लोग हैं, तो आप आकलन लगा लीजिए आने वाले सत्ता में आप बैठने के लायक भी है कि नहीं। रेखा शुक्ला, एनएचएम कर्मचारी, रायपुर, छत्तीसगढ़।